हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वेदा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएसआई के एक बैच के बारे में जो हमारी वेदा क्लासेस में शुरू है। आपने काफ़ी डेमो क्लासेस देखी होंगी और उनसे जाना होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से, हमारी फैकल्टी किस तरीके से आपको एक लक्ष्य दिलाने में सक्षम हो रही है। तो जो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के बाद में एक अच्छे प्लेटफॉर्म का चयन कीजिए कि जिस तरीके से आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको वेटनरी क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा कि वेटनरी क्लासेस जो एलएसआई है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, जो पहले एलएसए लाइव स्टॉक असिस्टेंट के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम परिवर्तित करने के बाद में उसका एलएसआई जो पशुधन निरीक्षक के रूप में हम जानते हैं। तो दोस्तों, उसी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है वेटनरी का एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी, जो वेटनरी का एनाटॉमी है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ सीखेंगे। देखिए दोस्तों, कि वेटनरी एनाटॉमी, सबसे पहले तो हम इसके नाम से ही जानते हैं कि ये होता क्या है। तो वेटनरी एनाटॉमी का मतलब होता है पशु शरीर रचना विज्ञान। पशु शरीर रचना विज्ञान कि इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, पशु शरीर रचना विज्ञान होता क्या है, इसका सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, जिसकी डेफिनेशन है कि पशु शरीर रचना विज्ञान वह शाखा है या वह विषय है जिसमें हम शरीर के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का, रचनाओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें जिसमें पशुओं के शरीर आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम पशु शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके कुछ मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। जैसे हर विषय की, हर किसी जिंदगी को जीने के लिए जिस तरीके से हमें कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई जरिया होता है, ऐसे ही इनकी कुछ इकाइयाँ होती हैं। जैसे कि सबसे पहली इकाई होती है कोशिका, मतलब सेल। ये कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है कि पशु शरीर आंतरिक जो संरचनाएं होती हैं उनकी छोटी से छोटी रचनाएं या संरचनाएं ही हमारी कोशिकाएं कहलाती हैं। शरीर की क्या होती हैं? हमारे शरीर की एक आंतरिक संरचनाएं और क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं? सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेल कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं? हमारी कोशिकाएं कहलाती हैं, सेल कहलाती हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं इसी के दूसरे पार्ट पे, जो इनसे मिलकर के क्या बनता है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट से मिलकर के नए नए प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्टों से मिलकर के भी एक हमारा शरीर बनता है, एक हमारा एक तंत्र बनता है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में हम बताते हैं
कि ये जो हमारा कोशिकाएं हैं वो उसके बाद में क्या होती हैं, उसके बाद में ऊतक बनते हैं, ऊतक टिश्यू। देखिए दोस्तों, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक संरचना की जो क्रियात्मक व संरचनात्मक वो इकाइयाँ होती हैं, उनका वो समान भाग होता है, उनसे ही बनने वाली समानताएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं हमारी, वो हमारे ऊतक कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए कि वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होती हैं, जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होती हैं। क्या होती हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं, ये समान होती हैं। वो क्या कहलाती हैं आपकी, ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, हम इसके तीसरे पार्ट पर आते हैं कि हमारा जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम, तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र होता है कि शरीर को, तंत्र क्या होता है, सॉरी सॉरी इसमें होगा आपका अंग। हमारे जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, ऊतकों का, और ऊतक हमारे किसका निर्माण करेंगे, अंग का, ऑर्गन्स का। जैसे कि हमारे नाक, कान, मुंह, जीभ, ये सभी क्या हैं, ये अंग हैं, तो इनका निर्माण करेंगे। तो अंग क्या होता है, अंग का तो डेफिनेशन आपको बता दूं कि जो बहुत सारे ऊतकों का निर्माण बन करके, बहुत सारे ऊतक मिल करके, बहुत सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो ऊतक हो गए, पहले कोशिका हो गई, उसके बाद ऊतक हो गए, ऊतक के बाद में हमारे अंग हो गए, अंग के बाद में हमारा क्या होता है, अंग के बाद में हमारा आता है तंत्र, सिस्टम। देखिए, जो तंत्र होता है वो तंत्र किस तरीके से होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर के, क्या होता है, बहुत सारे अंग मिलकर अंग मिलकर क्या करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, एक्सेट्रा। तो पहले हमारा कोशिका था, फिर ऊतक हुआ, फिर अंग हुए, अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण हुआ। अब तंत्रों से मिलकर के क्या बनता है, तंत्र से मिलकर के बनता है शरीर। तंत्र से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, शरीर, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुत सारे तंत्र मिलकर, बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जो तंत्र हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, नए नए अपने। हाँ तो दोस्तों, बहुत सारे जो आपके तंत्र होते हैं वो शरीर का निर्माण करते हैं। अब शरीर का निर्माण करने के बाद में फिर इसके आंतरिक भागों में
क्या बचता है, क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हमारी होती हैं कि शरीर के बारे में अध्ययन करना, किस तरीके का शरीर कैसे काम करता है, उसको क्या कहते हैं, कैसे उनकी संरचनाएं होती हैं, उनकी हस्तक्षेप काट छाट वो किस तरीके से इसको बनाया जाता है, बना हुआ होता है, इसके बारे में हम अध्ययन। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। तो हम अब इसके बारे में, आपने पढ़ लिया होगा कि एनाटॉमी किसे, पशु शरीर की वह शाखा जिसमें हम पशु शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के बारे में, बाह्य और आंतरिक इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, हमारी एनाटॉमी कहलाता है, वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। देखिए मैं एक चीज़ पहले भूल गया था, तो मैं आपको बता दूं, ये जो वेटनरी एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी, देखो डियर, ये क्या होता है कि ये दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, एक होता है एना और एक होता है टॉमी, ठीक है ना। तो एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब होता है शरीर, ओके, और टॉमी का मतलब क्या होता है, टॉमी का मतलब होता है काट छाट, ओके। तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि एनाटॉमी क्या है, कि शरीर की काट छाट, तो वह रचना विज्ञान या जिसमें पशु शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता हो, उनमें काट छाट करके देखा जाता हो कि शरीर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में। ज्ञान की शाखाएं, पशु शरीर रचना विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ओके। तो सबसे पहले हमारी जो शाखा है वो क्या होती है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी होता है जिसमें आंतरिक शरीर की जो आंतरिक और बाह्य संरचनाएं हैं, उनकी जो संरचनाओं के स्थान, उनकी लोकेशन, उसके बारे में अध्ययन करना, आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का, आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के स्थान या लोकेशन का अध्ययन करना, अध्ययन करना, या हम इसे कह सकते हैं इनके बारे में जानना, क्या कहलाता है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी, ओके दोस्तों। कि आंतरिक एवं बाह्य संरचना जो हमारे पशु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम शरीर की विभिन्न संरचनाओं का या आंतरिक या बाह्य संरचनाओं का स्थान या उनके लोकेशन का अध्ययन करते, उनके लोकेशन के बारे में हम जानते, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारा टोपोग्राफिक एनाटॉमी कहलाता है। इसको हम दूसरे भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं कि पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंग की स्थिति के बारे में हम जानकारी करें। डेफिनेशन क्या हो सकती है, पशु शरीर वह शाखा के क्या कर सकते हैं, गुहाओं में उपस्थित अंग, गुहाओं, गुहाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैविटी, गुहाओं में उपस्थित, गुहाओं में उपस्थित उनके
गुहाओं में उपस्थित क्या है, अंग की लोकेशन का पता चलना। अंग की लोकेशन का मतलब उनकी स्थिति के बारे में, अंग की क्या कहलाता है हमारा, टोपोग्राफिक एनाटॉमी कहलाता है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊँ कि गुहाओं में उपस्थित जो कैविटी होती है, कैविटी में उपस्थित जो अंग होते हैं उन कैसी है। जैसे कि हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में हमारे क्या है, हार्ट है, हमारे लीवर है, तो वो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। तो उनकी लोकेशन कि उनकी हमें ऐसे कैसे पता चलेगा अगर हमें जानकारी नहीं हो कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी या फिर कैविटीज है कि उनमें हमारा हार्ट किधर है। हमारे हार्ट इधर थोड़े है, हमारे हार्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो इसी से हमें पता चलता है, इसी को टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या कहते हैं दोस्तों, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। ओके, नेक्स्ट, अब हम दूसरे वाले में आते हैं, तो इसका है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एनाटॉमी, सिस्टमैटिक, सॉरी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। अब सिस्टमैटिक एनाटॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी होता है कि पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता हो। शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों का अध्ययन। अब सिस्टम से पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, नाम से ही पता चल रहा होगा, सिस्टम से एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। इसमें क्या है, जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन। अभी हमने क्या जाना था कि आंतरिक अंग किस स्थान पर हैं, उनकी लोकेशन के बारे में अध्ययन करना। और अब क्या है, आंतरिक अंगों के बारे में। आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। देखिएगा, पशु शरीर ज्ञान के, पशु शरीर विज्ञान की वह शाखा, सॉरी, विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत आंतरिक का क्या हो, क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी कहलाता है। पहला कौन सा हुआ था, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। क्या था कि गुहाओं में कैविटी कैविटी उपस्थित अंगों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता था, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। और दूसरा है सिस्टमैटिक एनाटॉमी, में क्या है, सिस्टम के बारे में, तंत्र, तो तंत्र के बारे में अध्ययन करना। शाखाओं में आंतरिक अंगों के बारे में, तो आंतरिक अंगों को तो तंत्र, तो उन तंत्रों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक। ओके, तो अब इसकी ये तो हो गई आपकी ब्रांचेस, क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी ब्रांचेस। अब आते हैं सब ब्रांचेस, इनकी उप शाखाएं, ये थी, तो रचना विज्ञान की एनाटॉमी शाखाएं। उप शाखाओं का मतलब क्या होता है, शाखाओं का ये तो हो गई मेन प्रायोरिटीज होती है। उसके बाद में आगे चल करके उनको किस नाम से जाना जाता है, उनके सेक्शन किस तरीके से कर,
वो सारी क्या होती हैं, उपशाखाओं के अंतर्गत होती है। तो नंबर फर्स्ट पे कौन सी आती है हमारी, ऑस्टियोलॉजी। देखिए सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है आपका अस्थि, बोन। देखिए ऑस्टियो प्लस, आपको मैं पहले बता दूं कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब करना। ठीक, ऑस्टियो का मतलब क्या है, ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि जी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी का नाम से ही पता चलता है। आपको देखो ये तो याद करना ही पड़ेगा कि इसकी मेन आपकी है कि मेन क्या है। वो बोलते हैं कि अगर घर मकान खड़ा करना हो तो आपको सबसे पहले नींव को मजबूत, तो ये आपकी वो नींव है, इनको ही आपको मजबूत बनाना होगा। देखिएगा ये ऑस्टियोलॉजी से पता चल गया कि रचना विज्ञान की वह पशु शरीर रचना का के अंतर्गत हम क्या है, अस्थियों का अध्ययन, अध्ययन कौन सी कहलाती है, आपकी ऑस्टियोलॉजी। आगे चलते हैं। पशु शरीर रचना ज्ञान शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी का। ओके, अब इसके हम दूसरे नंबर पे आते हैं। इसका क्या कहलाता है, इसका है आपका मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या होता है, मायोलॉजी होता है, देखो मायो से पता चलता है प्लस, मायो का होता है मांसपेशी, प्लस अध्ययन, नाम से ही पता चल गया होगा कि मांसपेशियों का अध्ययन करना क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा, शाखा अंतर्गत मांसपेशी का अध्ययन किया जाता हो। क्या कहलाता है, मायोलॉजी का। मायोलॉजी क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। तो आपने देखो ऑस्टियोलॉजी पढ़ लिया होगा, मायोलॉजी आपने पढ़, आगे पढ़ते हैं हम क्या, ऑर्थ्रोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, तो ऑर्थोलॉजी क्या होता है, देखिए ऑर्थोलॉजी होती है, वो क्या है कि इसमें आपने देखा होगा ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, ऑर्थ्रो प्लस, ऑर्थ्रो का मतलब क्या होता है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स का अध्ययन करना। जॉइंट्स कौन से, प्लस स्टडी
जॉइंट्स बोन से मिलकर के बनाता है। जिस जगह पे बोन एक बोन दूसरी बोन से अटैच करती है वही क्या बनता है, जॉइंट बनता है। तो उसी जॉइंट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्थ्रोलॉजी कहता है। ठीक है जी। जॉइंट्स का अध्ययन करना ऑर्थ्रोलॉजी। ओके दोस्तों, तो आगे चल के आते हैं हम स्पेंचोलॉजी। स्पेंचोलॉजी क्या होती है कि इसमें स्पेंचोलॉजी नाम से स्पेंचो से निकलता है आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स, और इनका होता है स्टडी। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि सॉफ्ट ऑर्गन्स कौन है, हार्ट है, लिवर है। कहने का मतलब जो आंतरिक उसके अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। फिर दोस्तों आगे चल, स्पेंचोलॉजी के बाद में कौन सा आता है आपका, आता है एस्थेसियोलॉजी। एस्थेसियो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताए थे उनमें सभी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एस्थेसियोलॉजी क्या कहलाता है, इनको हम इसी नाम से जानेंगे, अलावा और कोई नाम नहीं। अगर आप बोलें कि हमें किसी और नाम से याद हो जाए तो देखिए इसमें तो आपको स्टडी ही, और जिस तरीके से जिस ट्रिक से आपको याद होते हैं वो आपके लिए बेटर है। तो एस्थेसियोलॉजी का क्या मतलब है, पशु शरीर रचना ज्ञान वह शाखा अंतर्गत संवेदी। ओके, पशु शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है संवेदी अंगों के बारे में, क्या है, संवेदी अंगों के बारे में क्या जाता। संवेदी अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता हो तो वो संवेदी अंग है कौन कौन से। एग्जाम्पल के लिए आपकी आँख, कान, आँख, ये क्या है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद में आता है आपका एंजियोलॉजी। क्या आता है, एंजियोलॉजी में क्या होता है कि रक्त वाहिनी का वाहिनी बारे में, ओके, एंजियोलॉजी रक्त वाहिनियों के बारे में अध्ययन। आपने देखो शरीर की अस्थियों के बारे में पढ़ा, आपने क्या किया,
शरीर की अस्थियों के बारे में पढ़ लिया, आपने मांसपेशियों के बारे में पढ़ लिया, आपने क्या किया, जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, आपने सॉफ्ट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया। फिर क्या था आपका, संवेदी अंगों के बारे में पढ़ लिया। रक्त वाहिनियों के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे तो शरीर का हर अंग होता है, बट रक्त वाहिनी छोटी छोटी होती है, ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं, लेकिन इस टाइप की होती है, अगर वो कट जाती है, फट जाती है, उनको पुनः उन उसी तरीके से जोड़ मुश्किल होता है। तो इसलिए रक्त वाहिनियाँ, इनके बारे में भी पढ़ ली। अब बात आती है आपकी किसकी, कार्डियोलॉजी के बारे में। इसका मेन उद्देश्य है शरीर में बहुत बहुत काम होता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय के बारे में पढ़ना, इसके बारे में, हार्ट, हृदय के बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। फिर दोस्तों, तो क्या है कार्डियोलॉजी, ओके। हाँ दोस्तों, तो क्या है कार्डियोलॉजी के, हार्ट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, डर्मेटोलॉजी। क्या होता है, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, इसमें हम अपनी स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं। त्वचा के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ओके। फिर होता है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी क्या होता है, डेस्मोलॉजी क्या होता है, डेस्मोलॉजी होता है लिगामेंट्स के बारे में अध्ययन करना। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हड्डी से जोड़े रखने का काम कौन करता है, ये लिगामेंट्स ही करते हैं। कौन करता है, ये लिगामेंट्स करते हैं। हड्डी को हड्डी, इस तरीके से ईंट को जोड़ने का, मकान बनाते टाइम ईंट को जोड़ते हैं तो क्या काम आता है, सीमेंट काम आता है, बजरी काम आती है। तो वो उनके क्या हैं, ये लिगामेंट्स हैं। क्या हैं, लिगामेंट्स हैं जो उनको जोड़ के रखने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, लिगामेंट्स। अब वैसे तो इसमें ज़रूरी नहीं है मुझे बताना, मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है टेंडन। क्या होता है, टेंडन। ये टेंडन भी एक लिगामेंट्स है, एक लिगामेंट है, जो कि क्या करता है, मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। टेंडन क्या करता है, ये संरचना है जो हड्डी के मांसपेशियों को क्या करता है, हड्डी की मांसपेशी का काम करता है। देखो दोस्तों, क्या है कि डेस्मोलॉजी की लिगामेंट्स के बारे में, अब आपने देखा होगा लिगामेंट्स क्या है कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़े रखते हैं, लेकिन एक टेंडन होता है,
लिगामेंट्स क्या करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़े रखते हैं। लेकिन टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है कि हड्डी को मांसपेशियों, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़े रखता है। जो हमारा मांस है उसको हड्डियों से जोड़ देगा। इससे क्या है कि हड्डियाँ इधर उधर खिस, उनके बीच का जो तार है इधर उधर ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से क्या काम आता है, टेंडन काम आता है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद में होता है साइटोलॉजी। क्या होता है, इसके बाद में होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है, इसमें हम क्या है, सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। हाँ जी, तो साइटोलॉजी में क्या, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में क्या होता है, आपके टिश्यू या फिर ऊतक, इसका का अध्ययन, क्या होता है, टिश्यूज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी। फिर इसके बाद में होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण के विकास के बारे में अध्ययन आता है। इसको हम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भ्रूण के विकास के बारे में पहले क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट से क्या बनता है, फिर का निर्माण होता है। जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसी को पढ़ने के लिए क्या है, ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आपने देखा कि आपने एनाटॉमी की डेफिनेशन, सारी चीज़ें, शाखाएं कितनी, उपशाखाएं कितनी। तो दोस्तों अब इसमें आगे काम आने वाली चीज़ है कि हम ज़्यादा वर्डों को ना बताते हुए एक छोटे रूट में आपको बता दें, जो शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ हम भाषा बोलते हैं, तो कुछ भाषाएं तो ऐसी में बहुत लंबा खिंचाव होता है, बहुत देर तक बोलते रहो, उनको सामने वाला सुनता है, बोरिंग हो जाएगा, परेशान। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी मेन टॉपिक्स होती हैं, को समझने के बाद में हमें वो ऐसे ही होती हैं, कुछ जिनको हम शब्दावली के नाम, और साइंस में इसको टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइंस में टर्मिनोलॉजी के नाम को जानते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले होता है इसका डोर्सल, दूसरा होता है वेंट्रल। दोस्तों ये दोनों समान होती हैं, समान होती है। इसमें क्या है कि जो शब्दावली है वो एनाटॉमी की शब्दावली है। एनाटॉमी की शब्दावली का मतलब जो पशु शरीर में काम आने वाले जो वाक्य हैं, जो भी भाषाएं हैं, उसको एक छोटे शब्दों में बता देंगे कि डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। ऐसे ही आपके काफ़ी शब्द जो कि जिसमें क्या होता है कि इनमें छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, इन छोटे छोटे शब्दों से ही उनको जाहिर किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, डोर्सल का मतलब क्या होता है, डोर्सल का मतलब होता है आपका पशु शरीर के
पशु शरीर जो आसमान की तरफ हो, पशु शरीर का भाग, पशु शरीर को या पशु को आसमान में कर दें, भाग जो आसमान की तरफ हो, वो क्या कहलाता है आपका डोर्सल सतह, डोर्सल सरफेस। फिर आता है उसका अपोजिट वेंट्रल। जब ये आसमान में है तो ये कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है, जो कहाँ पे होगा, जमीन या धरातल सतह पर। डोर्सल का मतलब क्या है, पशु शरीर या फिर शरीर का वह भाग जो कहाँ पे है, शरीर का वह भाग जो आसमान की तरफ हो, वो क्या कहलाता है, आपका डोर्सल कहलाता है। और पशु शरीर के जो जमीन या धरातल वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, वेंट्रल कहलाता है। आगे क्या है आपका, एंटीरियर। और पोस्टीरियर, देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है, एंटीरियर आगे वाला भाग, पशु शरीर का आगे वाला भाग, अग्र भाग, पशु शरीर का पश्च भाग। देखिए, एंटीरियर पशु शरीर का अग्रभाग और पोस्टीरियर पशु शरीर का पश्च भाग। अब होता है आपका क्रेनियल और कॉर्डल। क्रेनियल और कॉर्डल का मतलब क्या होता है, देखिए, क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब होता है सिर के पास वाला भाग या सिर वाला भाग, सिर की जो ये अस्थियां हैं इनमें वाला भाग क्या होता है, वाला भाग कौन सा होता है, क्रेनियल होता है। और कॉर्डल वाला भाग, वाला भाग कौन सा होता है, कॉर्डल होता है। देखिए दोस्तों, क्रेनियल सिर वाला भाग जो सिर की अस्थियों के पास में होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, कॉर्डल भाग। फिर आपके नेक्स्ट होता है रोस्टल भाग। रोस्टल भाग, रोस्टल भाग कौन सा होता है, जो नाक के नाक वाला भाग, जो ये नाक के नज़दीक होता है, नाक के नज़दीक की जो अस्थियां होती हैं पशुओं में अलग तरीके से होता है, जो उनकी नाक के नज़दीक का कौन सा होता है, रोस्टल वाला भाग होता है। ओके दोस्तों, फिर आपका होता है पाल्मर, प्लांटर। ओके, तो पाल्मर क्या होता है, पाल्मर होता है कि जो पैरों की सतह जो जमीन को छूती, पाल्मर। देखिए दोस्तों, ये कुछ सेम सेम से लगते हैं लेकिन असमानता है इनमें। ये क्या है, पशु शरीर के आगे वाले पैर जो जमीन को छूते क्या कहलाते हैं, पाल्मर कहलाते हैं। प्लांटर ही जस्ट वाले पैर, पैर जो दोस्तों, तो पाल्मर क्या होता है, पशु शरीर के आगे वाला भाग जो पैर जो जमीन को छूते हो, और प्लांटर क्या होता है, पीछे वाले पैर जो जमीन को छूते हो। जिस तरीके से ऐसे पशुओं के आगे वाले पैर हो गए, उनके पैर क्या है कि इस तरीके से होते हैं, जो खुर टाइप के होते हैं, जो जमीन को छूते हैं। ये जमीन हो गई, तो इसको छूने वाले, ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपके आगे वाले पैरों का पाल्मर, ये पीछे वाले पैरों का ये हो गया प्लांटर। तो इसी तरीके से आपको आगे का होता है आपका मीडियन और लेटरल। मीडियन क्या होता है, देखिए,
मीडियल और लेटरल। देखिए मीडियल क्या होता है कि मध्य रेखा में जो मध्य रेखा के पास का भाग होता है मीडियल। मध्य रेखा के पास का भाग, जैसे कि कोई भी पशु हो, कोई भी पशु जैसे कि मान लो आप बना दिया पशु, तो ये जो मध्य रेखा होगी, मध्य रेखा होगी के पास का जो भाग होगा, मध्य रेखा के पास का भाग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बताऊँ, ये मैं हूँ, ये इसको मैंने दो भागों में मीडियल रेखा से डिवाइड किया। जस्ट मैं दो भागों में डिवाइड हो गया, तो जो मीडियल है, जो मध्य रेखा है, मध्य रेखा के पास का जो भाग होगा वो कौन सा रहेगा हमारा, वो मीडियल रहेगा। और उसके जो दूर वाला भाग होगा, ये मीडियल जो सतह है, प्लेन है, सरफेस है, इस सरफेस की प्लेनिंग है, प्लेन मतलब लाइनिंग है, उससे पास वाला भाग तो मीडियल रहेगा, और उसके दूर वाला भाग कौन सा रहेगा, वो होगा आपका लेटरल। मध्य रेखा से, मध्य रेखा के पास का भाग कौन सा है, मीडियल है। लेटरल मध्य रेखा के का भाग। अब मैंने प्लेन के बारे में चर्चा की थी, तो प्लेन के बारे में भी बता देता हूँ। मीडियन प्लेन और लेटरल, सॉरी, मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है, मीडियन प्लेन वो होता है जो मध्य रेखा से शरीर को, रेखा से समान भाग, क्या है कि शरीर को मध्य रेखा से समान भागों में विभाजित करें। जैसे कि मैंने यहाँ से डिसेक्शन किया, तो डिसेक्शन करने के बाद में ये जो मेरी मध्य रेखा है, इससे जो शरीर है वो दोनों बराबर बराबर भागों में विभाजित हो गया। ओके, इसके बाद में होता है आपका सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या होता है, सेजाइटल प्लेन क्या होता है, सेजाइटल प्लेन सेम यही होता है कि मध्य रेखा के समानांतर, मध्य रेखा के रेखा या फिर मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन के ये क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर होता है, परंतु परंतु ये कैसा, ये कर रहा था समान भागों में विभाजित, ये क्या कर रहा था, समान भागों में विभाजित। और ये कैसे करेगा, समान भागों में। दोस्तों इनको अच्छे तरीके से समझ गए आपने। मीडियन प्लेन क्या होता है और सेजाइटल प्लेन क्या होता है। मीडियन प्लेन तो क्या होता है, मध्य रेखा से समान भागों में विभाजित करता है। मीडियन प्लेन क्या होता है, मध्य रेखा से समान भागों में विभाजित करता है। और ये जो सेजाइटल प्लेन होता है, सेजाइटल प्लेन क्या कहलाता है कि मध्य रेखा से समांतर तो होता है। ये कैसा है, जैसे अगर ये ऐसे जा रहा होगा मीडियन प्लेन, तो सेजाइटल प्लेन ऐसे ही जा रहा होगा। लेकिन फर्क क्या है, जैसे ये कोई शरीर है, ये कौन है, ये कोई शरीर है। अब इस शरीर में क्या करेंगे, बताते हैं। जैसे कि ये आपका कोई, अब ये इसका क्या किया, क्या, ये दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गए। अब सेजाइटल प्लेन क्या करेगा, सेजाइटल प्लेन करेगा आपका, सेजाइटल प्लेन क्या करेगा, ऐसे करेगा, इसको दो आसमान भागों में डिवाइड कर देगा। कैसे, इसको छोटा कर दिया, वाले पार्टीशन को कर दिया, छोटा कर दिया, वाले पार्टीशन को बड़ा कर दिया। ये होता है सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या करेगा कि ये जो मध्य रेखा होती है, जो मैंने मध्य रेखा काटी थी, मध्य रेखा के बराबर में समानांतर तो होगा, समानांतर होने के बाद में ये क्या करेगा, इसको
असमान भागों में विभाजित कर देगा। असमान भागों में किस तरीके से विभाजित कर रहा है मैंने आपको भी बता दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या किया था, क्या पढ़ा था। देखिए दोस्तों, वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी एनाटॉमी हमारी वेटनरी की एक मोस्ट क्लासेस होती है। इसका नाम है पशु शरीर रचना विज्ञान। पशु शरीर रचना विज्ञान को हम किस तरीके से कि एना प्लस टॉमी, एना प्लस टॉमी। तो एना का मतलब होता है पशु का शरीर, टॉमी का मतलब होता है उसकी काट छाट, उसका डिसेक्शन। ओके, फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा होती है कि जिसमें पशुओं के शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का, पशु शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है वो? वेटनरी कहलाती है। ओके, इसके बाद में क्या होता है, हमारी सेल कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कैसे? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है, कोशिकाएं कहलाती है। फिर कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। तो ऊतक संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से ये समान होते हैं। कोशिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। फिर क्या है कि ऊतक के बाद में क्या बनते हैं? कोशिका से ऊतक बन गया, ऊतक से क्या बनेगा? हमारा अंग बनेगा। तो ये क्या कहते हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के, ये अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे इनको? हम अंग बोल देंगे। छोटे 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 बन जाते हैं। फिर आगे चल के देखते हैं कि तंत्र, तंत्र क्या होता है? बहुत सारे अंग मिलकर के, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से फिर क्या अंग बने, अंगों से अब क्या बन रहे हैं? तंत्र बन रहे हैं। बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, फिर क्या होता है कि तंत्रों से मिलकर के एक शरीर बनता है। तंत्रों से मिलकर के एक शरीर बनता है, बॉडी बनती है। तो बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं इसकी जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचों के बारे में। टोपोग्राफिक एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के स्थान का अध्ययन करना। आंतरिक बाह्य संरचनाओं के स्थान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इसको हम दूसरी भाषा में कि पशु शरीर की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गुहा में उपस्थित, कैविटी में उपस्थित अंग की स्थिति का अध्ययन करते हैं, स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है वो कहलाता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। आगे चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक टोपोग्राफिक, एक सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या कहलाता है? पशु शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंतरिक अंगों का अध्ययन कर, उसमें गुहाओं में उपस्थित है ना, उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता था, गुहा में उपस्थित अंगों का। इसमें आंतरिक अंगों का, देखिए बाह्य अंगों के बारे में तो हम जानकारी कर लेते हैं कि बाह्य अंग हमारे किस, परंतु आंतरिक अंगों के बारे में किया जा सकता है, तो उनके बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक कहलाता है। अब है इसकी उपशाखा। उपशाखाओं में क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का मतलब अस्थियों का अध्ययन करना, हड्डियों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है आपका? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर है आपका मायोलॉजी, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन करना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, मायोलॉजी कहलाता है। फिर है आपका ऑर्थ्रोलॉजी, ऑर्थ्रोलॉजी क्या है? जॉइंट्स का अध्ययन करना, है ना, शरीर में उपस्थित जॉइंट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। स्पेंचोलॉजी, स्पेंचोलॉजी का मतलब होता है कि सॉफ्ट ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करना, सॉफ्ट ऑर्गन, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है? स्पेंचोलॉजी। फिर आपका होता है एस्थीसियोलॉजी, एस्थीसियोलॉजी पशु रचना विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत क्या है? संवेदी अंगों के बारे में अध्ययन, क्या है? संवेदी अंगों के बारे में, जैसे कि कान, आँख, मुंह, नाक, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एस्थीसियोलॉजी। फिर आपका आता है नेक्स्ट एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का रक्त वाहिनियों के बारे में अध्ययन आता है। ओके, फिर आता है आपका कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में क्या है कि हार्ट, आपके हृदय के बारे में, हृदय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना क्या है? आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है।
डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में स्किन किया जाता है। डेस्मोलॉजी, इसमें लिगामेंट्स का अध्ययन होता है। लिगामेंट्स के जैसे ही एक होता है क्योंकि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है और साइटोलॉजी, जो कि कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, जिसमें का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें भ्रूण के बारे में, उनके विकास के बारे में किया जाता हो, वो इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसकी टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली है उसमें हम क्या है कि पशुओं की ज़्यादा लेंथी ना बना करके उसको एक छोटे शब्द में, एक छोटे वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या है टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि डोर्सल, कि पशु शरीर का अग्रभाग जो आसमान की तरफ हो, पशु शरीर का वह भाग, जैसे कि मान लो ये कोई पशु है, ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ है, तो इसको आसमान की तरफ, इसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, डोर्सल। ठीक है जी। तो इसका जो नीचे वाला भाग हुआ, इसका पेट उधर टाइप का होता है ऐसे, तो क्या कहते हैं हम, तो वेंट्रल बोलते हैं। एंटीरियर, पशु का अग्र वाला भाग, आगे वाला भाग, अब ये मान लो कहीं तक भी हो सकता है, वो आगे वाला भाग क्या कहलाता है आपका एंटीरियर। आपका पीछे वाला भाग पोस्टीरियर। फिर आपका क्रेनियल, सिर वाला भाग, जैसे मानो मैंने बोला था आपको ये सिर है, सिर वाला भाग कौन सा होगा आपका, क्रेनियल होगा। और पूंछ वाला भाग, जो पूंछ है, पूंछ वाला भाग कौन सा होगा, कॉर्डल। फिर इसके बाद में रोस्टल, जैसे मान लो ये पशु है, सिर ये हो गया, इसके बाद में यहाँ पे उसके नाक, कान, मुंह से कुछ हो, तो नाक वाला भाग कौन सा एरिया होगा, रोस्टल होगा। इसके बाद में आपका पाल्मर, पाल्मर का क्या होता है कि पशु का जो शरीर होता है, जैसे मान लो ये पैर हैं, तो पैर जो धरती को छूते हैं, पैर आगे वाले पैर जो धरती को छूते हो वो क्या कहते हैं, पाल्मर कहते हैं। प्लांटर, जो पीछे वाले पैर जो धरती को छूते हो वो क्या होते हैं, प्लांटर होते हैं। ये होता है मीडियल, मीडियल क्या होता है, मध्य रेखा के पास वाला भाग, मध्य रेखा का। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था ये कोई पशु है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया है, तो दो भागों में एक तो होगा ये जो रेखा है, ये जो रेखा है पास में, ये वाला भाग एक होता है उसके ज़्यादा दूर, तो इसके जस्ट पास वाला भाग तो यही रहेगा ना, ये वाला, ये दूर वाला भाग होगा ना। तो ये जो पास वाला भाग है इसको मीडियल बोलेंगे, मीडियल, और उसके दूर वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, लेटरल, मध्य रेखा से दूर का भाग। ओके, आगे होता है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है, मीडियन प्लेन होता है शरीर को मध्य रेखा से समान भागों में डिवाइड करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने बीच में डिवाइडेशन किया, डिवाइडेशन करने के बाद में दोनों को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, बराबर पर जो भाग होते हैं उनको डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही इसका सेम होता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है कि मध्य रेखा से समानांतर तो होता है, मध्य रेखा के क्या है वो समानांतर तो होता है, लेकिन क्या है वो असमान भागों में विभाजित करता है, जैसे आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।